मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। हम सबकी दृष्टि में ये भौतिक जागृत वाला देह सच्चा है और स्वप्न वाला लगता है सच्चा, पर हम जान जाते हैं वो झूठा था। तो ये आप सबका अनुभव है। आपके अनुभव में ये शरीर सच्चा है, वो भी सच्चा लगता है स्वप्न में, लेकिन जागने पर समझ आ जाता है। ऐसे ही जिस दिन आपको एक सत्य है जो आपको लगता है मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, जगता हूँ, सोता हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, पापी हूँ या थोड़ा उससे अच्छा पुण्यात्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। इस संसार में फिर याद दिलाएं, क्योंकि जब बोलते हैं तो लगता है ये और क्लियर करें। ये वाला देह सच्चा लगता है और ये आपको पहले से प्राप्त है। स्वप्न वाला बीच में मिलता है, खत्म चला जाता है, समझ में आ जाता है। पर यहाँ उल्टा है। अभी तक हमको ये देह, ये दुख सुख जन्म हमें सच्चे लगते हैं। अभी हमें सच्चा मिला ही नहीं। फिर दोहराता हूँ, अभी आपको ये देह सच्चा पहले से प्राप्त है। स्वप्न मिथ्या बाद में मिलता है। परंतु अभी हमको दुखी हैं, जन्मे हैं, मर जाएंगे, ये पहले प्राप्त है। मैं नहीं पैदा होता, मैं नहीं मरता, ये बाद में प्राप्त होगा, या जिन्हें हो गया हो गया। तो जन्म और मरण, जगना और सोना और परिच्छिन्नता, मैं अलग, ये हमको पहले से प्राप्त है। अब प्राप्त होगा, एक ही हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत हूँ, एक हूँ, ये सच्चा प्राप्त होगा। हो गया जिन्हें हो गया, नहीं ये होना है। हमें ये अनुभव में नहीं है। जब वो अनुभव में आ जाएगा तब ये लगेगा ये मिथ्या है। बार बार दोहराओ पुरानी बातों को। अभी हमको ये नाशीदेह प्राप्त है जिसको हम सच्चा मानते हैं। स्वप्न में प्राप्त होता है, रोज चला जाता है, उसे मिथ्या जान लेते हैं। परंतु थोड़ी देर को फिर भूल जाते हैं, फिर सपना देखते हैं। अब मान लो सच्चा आपको प्राप्त हो गया, अविनाशी हूँ, अविकारी हूँ, अनंत हूँ, व्यापक हूँ, वो प्राप्त हो गया। पर थोड़ी नींद आई तो भूल गए, फिर इसमें आ गए। अभी इसमें आएंगे। यही शिकायत है सबको कि हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कभी लगता है ठीक है, फिर भूल जाते हैं। तो भूलने का काम तो जब तक अंतःकरण रहेगा होता रहेगा। पर प्राप्त हो गया, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं सीमित नहीं हूँ, सारी सृष्टि ही मुझ में है, मैं सारी सृष्टि में हूँ, मैं कोई एक जगह रहने वाला ख्याल नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। ये अनुभव हो गया। लेकिन जब थोड़ा सा मन किसी काम से विमुख हुआ, भूल गए, फिर दुनिया में आ गए, फिर सावधान हुए, फिर पहुंच गए।
जैसे अभी जगते सोते रोज हो, इस जगत में और स्वप्न में, इस जगत में और स्वप्न में, ऐसे ही फिर क्या होगा, इस जगत रूपी स्वप्न में और मैं ब्रह्म हूँ, ये जागृत। जागे तो ब्रह्म, जागे तो और कुछ है ही नहीं, जागे तो चिंता नहीं, जन्म नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, शोक नहीं। थोड़ा भूले तो फिर संसार, ये चलने लग जाएगा। अभी भी दो चल रहे हैं, स्वप्ना जागृत, स्वप्ना जागृत। पर ये जागृत वो स्वप्ना, फिर क्या होगा, ये स्वप्ना वो मैं ब्रह्म हूँ जागे, मैं देह संसार सोए। जागे तो ब्रह्म हो गए, जागे तो कुछ कमी नहीं, जागे तो पूर्ण है। थोड़ा भूले तो फिर देवी, फिर आदमी, फिर मेरा तेरा। ये कुछ दिन चलेगा। इसलिए जब तक देह है तब तक भी मुक्त तो हो गए, पर अभी बंधन थोड़ा बना है। ये पूरा कब छूटेगा, जब देह छूट जाएगा। हाँ, एक होगा कि देह छूटने के बाद देना, अभी देह छूट जाए तो फिर देह प्राप्त करोगे। जब एक बार जान गए तो देह में आना बंद नहीं होगा। फिर ब्रह्म, फिर देह में आए, फिर ब्रह्म, फिर देह में आए। पर जब तक ये देह रहेगा आएंगे। जब ये देह भी खत्म हो जाएगा तो नया देह नहीं लेंगे, जरूरत नहीं। पर तुम सोचते हो अभी आना बंद हो जाए, नहीं। इसके लिए हमने कबीर साहब का एक लाइन कई बार सुनाई है। जब जीव का देहांत होने लगा, मुक्त का, ज्ञानी का, ज्ञानी व्यक्ति का जब देह छूटने का समय आया तो उन्होंने, कबीर साहब ने एक लड़की के द्वारा कहा है, कोई ससुरे में कहियो संदेश। लड़की ससुराल जाती है, फिर मायके आती है, फिर ससुराल जाती है, फिर मायके। पर अब लड़की कहती है कि अब ससुरे में संदेश कह दो कि अब मैं आखिरी बार आ रही हूँ, अब मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आओगे? कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। अब मेरे मायके में, नैहर में आग लगी है, फिर क्या होगा? पूरा जले, पड़ोसी जल गए, जलो ननंद को गे। फिर सब कुछ जल गया, मैं धन बची अकेले, केवल मैं बची हूँ, सो आ रही हूँ। तो ब्रह्मज्ञानी जब शरीर छोड़ता है तब उसकी बात ये है। शादी के बाद लड़की आना जाना बंद नहीं करती, पर मान लो माता पिता न रहें, ननद भी नहीं, घर में गांव में आग लग गई, कोई बचा नहीं, तो काहे आएगी? तो जब तक ये हमारा है, हमारा जहाँ हम रहे, पले, जन्मे, जिए, अब हम पहुँच गए ब्रह्म में, पर फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। यही शिकायत है ना। तो चिंता मत करो, आपकी शादी हो गई है, आखिरी बार तभी नहीं आओगे जब ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब बाकी हम वेद महोत्सव में जाएंगे शाम को। किसी विषय पर हम जब भी कुछ कहते हैं तो कोई चीनी बातें उठाते हैं, वहाँ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यहाँ ज़रूर बता देते हैं। आज हमने अखबार में पढ़ा कि वेद का अध्ययन विद्यालयों में, विद्यार्थियों में भी होना चाहिए, ये अखबार में पढ़ा। पर अभी बहुत वेद वाले इससे सहमत होंगे कि नहीं? विद्यालय तो सहमत हो जाए, कई सरकारें सहमत ना होती, पर कम से कम भाजपा सरकार तो इससे सहमत होगी ही होगी। ठीक है। लेकिन भाजपा सरकार सहमत हो जाए, विद्यालय भी सहमत हो,
पर वेद के विद्वान सहमत होंगे कि नहीं, वो वहाँ नहीं कहूँगा, पर यहाँ बता देता हूँ। ये तो कहते हैं स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए, फला जाति को नहीं पढ़ना चाहिए, तो विद्यालय में कैसे पढ़ाएंगे? और कहते हैं ओम नहीं बोलना चाहिए, सबके कान में नहीं जाना चाहिए। और वो मैं प्रवचनों में बता चुका हूँ कि कानपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। जैसे अभी जनता थी कहाँ, उज्जैन में, इससे भी ज़्यादा जनता। वो सम्मेलन स्वामी ओम प्रकाश जी ने कराया था, और वो सुमेरपुर पीठ के शंकराचार्य कहलाते थे, उन्होंने कराया था। क्या नाम था? ओम प्रकाश। तो बगल में एक शंकराचार्य बैठे थे, इनका नाम नहीं लेते, शंकराचार्य। तो जब किसी ने कहा स्वामी ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा सम्मेलन कराया, खुश थे। तो वो खुश तो वो भी थे, पर ये नहीं बोले, कहते ये सम्मेलन स्वामी स्वयं प्रकाश ने कराया है, बहुत अच्छा। स्वयं प्रकाश का, ओम प्रकाश नहीं बोले। क्यों? ओम प्रकाश बोलेंगे, ओम बोलेंगे, सबके कान में जाएगा। इसलिए बगल में बैठे थे स्वामी प्रकाशानंद महामंडलेश्वर जगत गुरु आश्रम कनखल हरिद्वार के। उन्होंने कहा स्वयं प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश ने कराया है। तो कहते हैं मैं जानता हूं, पर वो नाम सभा में नहीं ले सकता। समझ में आया? ये कैसे वेद पढ़ाएंगे और कैसे सब लोग राजी होंगे, बड़ी समस्या है। ठीक है, हम तो इस पक्ष में हैं, हम तो स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य हैं, जो चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना ना रहे। और जब गुरुदेव से लोग कहते थे ये सबको नहीं सुनाना चाहिए, अधिकारी को सुनाना चाहिए, तो कहते थे बादल नहीं देखते कहाँ बरसना चाहिए, बरस जाते हैं पहाड़ में भी खेत में भी, पर पहाड़ में खुद ही पानी नहीं रुकेगा, जहाँ चाहिए वहाँ चला जाएगा। तो हम तो बरसते हैं, जो पात्र होगा चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इतना कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।